प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक का। फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, ठीक है? लेंस के अंतर्गत बच्चों जो हम लोगों को टॉपिक चला है उसमें हम लोग लेंस की जानकारी ले लिए हैं। लेकिन आज आगे की बेहतर जानकारी होगी कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, जैसे कि फोकस तल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें जो अपने पास में है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है ये। बहुत ज़्यादा ये फैक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि लेंस का इस टॉपिक को हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर कर लें। ठीक है बच्चा पार्टी? चलते हैं देरी ना करते हुए आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों पिछले वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने लेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी आप लोगों को बता दी हैं, जो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। चलिए, और पिछला जो वीडियो लेक्चर बच्चों हम लोगों के पास में था, अगर उस वीडियो लेक्चर को आप लोग देखोगे तो देखो, कुछ वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल रही हैं, कुछ वीडियो आप लोगों को दूसरे चैनल पर मिलेंगी। तो आप लोग हमें बताइएगा कि यदि आप लोगों को कौन-कौन सी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं, तो मैं उस वीडियो आप लोगों को क्या करूँगा, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको वो वीडियो मिल जाएँगी। ठीक है? चलिए बच्चों, तो आज की क्लास हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। जैसे समझ करके चलना आप लोग। हमने कहा कि बच्चों हमारे पास में क्या होगा, लेंस होगा। तो कह रहा है कि लेंस से संबंधित परिभाषा। बच्चों ज़्यादा लिखना जमता नहीं है, संबंधित परिभाषा। अगर मैं एक-एक टॉपिक यहाँ से ज़िक्र कर दूँगा तो परिभाषा आप स्वयं बना लोगे। जितना बढ़िया हो सके विज्ञान रटी नहीं जाती है बच्चों, विज्ञान समझी जाती है, ठीक है? तो टॉपिक को उतना बढ़िया झक्कास तरीके से आप लोग क्या किया करो, क्लियर किया करो। मेरे समझाने के बाद चूँकि समझ केवल आपको बेहतरीन तरीके से बच्चों तभी आएगा, जब आप लोग इत्मीनान तरीके से बैठोगे, तभी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएँगी। चलिए, यहाँ पर हम लोग अगर लेके चलते हैं कि लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ क्या-क्या हो सकती हैं। पहला बच्चों, अगर हम लोग लेंस निकालते हैं ना, लेंस बना कहाँ से है पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लेंस कैसे बना। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कैसे बना। अब बच्चों अगर हमने कहा कि लेंस कैसे बना तो इसमें एक पारदर्शी काँच हुआ करता था। बच्चों जब ये पारदर्शी एक गोला हमारे पास में था और पारदर्शी कांच का प्लास्टिक का हमारे पास में ये दूसरा गोला था। इसको यहाँ से बच्चों क्या किया गया, कट किया गया। कट करने के बाद इन दोनों पार्ट को आपस में यहाँ पर क्या किया गया, मिलाया गया। और इसकी बची हुई प्लास्टिक वगैरह को कट करके इसके अंदर क्या किया गया बच्चों, जब घोल दिया गया तो इसके अंदर जब मिलाया गया ना बच्चों, तो ये जो हमारे पास में बना हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में जाकर के लेंस बना है। तो इसका मतलब ये जो लेंस बना इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस, इस लेंस को कहा जाता है। ठीक है? लेकिन दूसरा वाला हमने कहा कि हमारे पास में एक गोला ये लिया गया और दूसरा गोला इसके ऊपर यहाँ से अध्यारोपित कर लिया गया। अब बच्चों बीच में जो पार्ट हमारे पास में यहाँ से बचा है इसे हम लोग क्या नाम दे दिया गया, उत्तल लेंस इसको नाम दिया गया था। तो आप लोग हमें ये बताओ इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है? और बात आएगी इस वाले लेंस को कौन-सा लेंस कहते हैं, तो सरकार इस लेंस को हम लोग कैसा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहा जाता है। जो टॉपिक आपको ना दिखाई दे, ना समझ में आए वो हमको बताते रहना। इसे क्या कहेंगे बच्चों, अवतल लेंस। चूँकि ये बीच में दबा हुआ है, मैंने परिभाषा में बहुत अच्छे से बताया था, ये उत्तल लेंस होता है। अच्छा, एक बात और यहाँ से समझ में आनी चाहिए। हमने कहा कि ये दबा हुआ तल होगा, तो बताओ ये जो लेंस होता है इसको मैं चाहूँ तो मिटा दूँ, लेकिन ये गोला है, तो बताओ बच्चों गोले का केंद्र होता है कि नहीं होता है? कहें सर बिल्कुल गोले का केंद्र तो होता ही है। हमने कहा केंद्र होगा तो इसको हम लोग मान के चलेंगे क्या होगा? C1 होगा। और ये भी एक गोला है तो इस गोले का भी केंद्र होगा, इसे हम लोग मान के चलेंगे क्या होगा? C2 होगा। अब बताओ इसका मतलब अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ पर क्या करता हूँ, हटा दूँगा, तो क्या केंद्र अभी भी हट जाता है क्या? कहें सर नहीं, केंद्र तो अभी नहीं हट के जाएगा। इसका मतलब एक लेंस में जो केंद्र होता है वो कितना होता है? 2 केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? 1 वक्र पृष्ठ होगा या तो कितना होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो लेंस में जो वक्र पृष्ठ है ये कितना वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है? 2 वक्र पृष्ठ इसके अंतर्गत हमको दिखाई दे रहे हैं। अब चलो एक बात तो बच्चों हमारे पास में ये खत्म हो गई।
इसी प्रकार ये भी तो हमारे पास में बच्चों एक गोला है, इसका केंद्र क्या होगा? C1 होगा, इसे हम लोग मान के चलेंगे केंद्र क्या होगा? C2 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो इधर हमारे पास में केंद्र क्या होगा? C1, इधर हमारे पास में केंद्र क्या होता है? C2 होता है। अब आप लोग हमको एक बात दरअसल अगर ये समझा करके दिखाओ कि यहाँ से तो हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये तो हमारे पास में लेंस निकल के आया, इसका वक्रता केंद्र की बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अगर कहीं भी आप लोगों से वक्रता केंद्र का ज़िक्र करेगा, तो बच्चों आप लोग घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि हमारे पास में एक लेंस में कितने वक्रता केंद्र पाए जाते हैं? एक लेंस में 2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं। बिल्कुल इसमें दिक्कत और परेशानियों का सामना आप लोग मत करके चलना कि हमारे पास में एक लेंस में कितने केंद्र पाए जाते हैं। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो बच्चों, तो पिछली वीडियो को जा कर के आप लोग देखो, क्योंकि जब तक आप लोग पिछली वीडियो को बच्चों नहीं देखोगे ना, तब तक चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर सकता है। ठीक है? तो मेरी सलाह माने तो जो मैंने पिछला लेक्चर पढ़ा दिया है, बेहतर तरीके से एकदम खूबसूरती पूर्वक उसको जा कर के देखें कि पिछले लेक्चर में चीज़ें क्या बताई गई हैं। ठीक है ना? उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास में क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से देख कर के चलेंगे तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से अब देखेंगे कि लेंस में कितने वक्र पृष्ठ होते हैं, लेंस में कितने ध्रुव होते हैं। अच्छा, एक बात हमको आप लोग पहले ये बता कर के दिखाओ कि जैसे हमने कहा ये लेंस है, तो लेंस की पहली सतह है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है? P1 होगा। ये लेंस है तो लेंस का हमारे पास में क्या होगा? P2 होगा। क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं ना बच्चों कि हमारे पास में जो लेंस होता है, समझो पहले मेरी बात को, जो हमारे पास में क्या होगा? लेंस होगा। ये तो क्या होगा? ध्रुव है। लेंस का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो लेंस का ध्रुव किसे कहते हैं? लेंस की लेंस के वक्र पृष्ठ के बीचों बीच बिंदु को लेंस का क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। लेंस के वक्र पृष्ठ को, लेंस के मध्य बिंदु को नहीं, लेंस के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का ध्रुव। तो ये जो हमारे पास में होता है बच्चा, इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में ये वाला लेंस का प्रथम ध्रुव होता है, और ये वाला जो लेंस का होता है इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तो होगा, लेकिन कैसा होगा? सेकंड। ये वाला भी तो हमारे पास में बच्चों क्या होगा? इसे भी ध्रुव बोलेंगे, लेकिन ये कैसा होगा? फर्स्ट ध्रुव होता है। इसका मतलब ध्रुव होगा, लेकिन एक फर्स्ट होगा, एक क्या होगा? सेकंड होगा। ऐसे हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसमें हमको क्या निकल के आ रहा है? अच्छा, ये लेंस का क्या है? पहली सतह है, तो इसको P1 मान सकते हैं कि नहीं? ये लेंस की दूसरी सतह है, तो इसको मान लेंगे कि क्या होगा? ये P2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से उल्टा-पुल्टा हो रहा है। इसे हम लोग मान के चलेंगे कि C2 होगा, इसे हम लोग मान के चलेंगे कि क्या होगा? C1 होगा। क्योंकि ये गोला इधर से बन करके जाएगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये इधर बनेगा, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इधर R2 आ जाएगा। ठीक है? चलो, उत्तल लेंस में पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर अवतल लेंस में पहले समझ लो, फिर उत्तल लेंस में मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो इसका मतलब एक जो लेंस होता है, उस लेंस में हमारे पास में क्या होता है? पहला जो परिभाषा हमको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा कि लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। अब देख के चलो, अगर कभी आपसे पूछेगा कि वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, फिर हमको ये ज़रूरी होता है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, बात को समझ करके चलना। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास में निकल के चला आएगा कि प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक हमारे पास में निकल के चला आ जाएगा कि ध्रुव किसे कहा जाता है। बात समझ में आया ना? इसे क्या बोलेंगे? ध्रुव किसे कहा जाता है। फिर अगला हम लोगों के पास में निकल के चला आएगा, 1 मिनट के लिए। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या होगा? हमारे पास में लेंस का ध्रुव निकल के आएगा। ठीक है? अब हम लोग देख करके चलते हैं, अगला हम लोगों के पास में बच्चों आएगा प्रथम मुख्य फोकस। ध्यान से देखना, बोल के चलेगा हम लोगों का क्या होगा? प्रथम मुख्य फोकस हम लोग समझ करके चलेंगे कि क्या होता है। फिर हम लोग अगला देख करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होता है? द्वितीय, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य फोकस किसे कहा जाता है? तो एक हो गया प्रथम मुख्य फोकस,
एक हम लोगों के पास में हो गया द्वितीय मुख्य फोकस। अगला पॉइंट हम लोग जो यहाँ से देख करके चलेंगे, इसे बोला जाएगा फोकस तल किसे कहते हैं। और अगला जो पॉइंट आ जाएगा, उसे हम लोग बोल करके चलेंगे कि प्रकाशिक केंद्र किसे कहा जाता है। तो बच्चा पार्टी अगर कभी आप लोगों से पूछ करके चले कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस तल किसे कहा जाता है, तो क्या-क्या चीजें होंगी, सब बेहतर तरीके से हम लोग समझ करके चलेंगे। चलो एक बार इसी को मैं फिर से आपको बताता हूँ कि लेंस हमारा कैसे बना, इसमें कैसे वक्रता, त्रिज्या वगैरह हम लोगों को समझाया गया। ये जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट जितने बिंदु निकले हैं, सारे बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ताकि किसी भी पैसे की दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है? तो आप लोग साथ देना बराबर, और वीडियो के अंत तक बच्चों पूरा बने रहना। ठीक है? क्योंकि वीडियो के अंत तक बनने की जानकारी आप हमको देते रहेंगे कि सर हमने पूरा वीडियो लेक्चर देखा है। कुछ वीडियो इसमें स्किप की गई हैं, ताकि पता लगे कि आप लोग कौन-कौन से पार्ट वीडियो का देख रहे हो, कौन-कौन से ज़रूरी है आपको। तो उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप लोग देख लोगे। ठीक है? कुछ वीडियो प्राइवेट करके रख दिया हूँ। और एक चैनल और है, उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा उसी के ज़रिए। चलिए, तो इसका मतलब ये वक्रता केंद्र तो हमको मिल गया, लेकिन कैसे बना पहले ये देखते हैं। हमने कहा सर पहले अवतल लेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। किसके लिए? यहाँ से अवतल लेंस के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या आ जाएगा। एक हमारे पास में ये क्या होगा? गोला होगा। ठीक है? अब बच्चों अगर हमने कहा कि हमारे पास में दूसरा गोला हो जाएगा, और इस गोले को मैंने यहाँ से मान लिया कि ये हमारे पास में दूसरा होगा। अगर हमें खुदा न खास्ता कुछ ज़रूरत पड़ गई कि इन दोनों गोलों को हमने आपस में क्या किया, मिला लिया। मिलाने के बाद इसकी जितनी प्लास्टिक कटी थी ना, पूरी प्लास्टिक को पकड़ के एकदम कूट के बारीक-बारीक साँचा में डाल दिया इसमें, और पूरा इसको जमा दिया, फिर से ये ठोस बन गया। और जब ये ठोस बन गया तो बताओ ये भी एक प्रकार का पारदर्शी काँच प्लास्टिक बना कि नहीं बना? तो कहे सर ये भी एक प्रकार का पारदर्शी कांच या प्लास्टिक बन गया है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास में क्या है, तो जो पारदर्शी कांच बन गया है इसे बोल सकते हैं अवतल लेंस बोला जाएगा। तो सर इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास में टॉपिक आ रहा है, इसे बोला जाएगा कि अवतल लेंस सर हमारे पास में बन गया है। हमने कहा वेरी गुड बच्चों, ये अवतल लेंस है। अच्छा ये बताओ गोला 1 है क्या? ये पहला गोला है तो इसे हम लोग मान लें फर्स्ट, ये दूसरका गोला है तो इसे हम लोग मान लेते हैं सेकंड। गोले का कोई ना कोई तो वक्रता केंद्र होगा, तो इसे हम लोग मान लेंगे क्या होगा, C1। और ये दूसरा गोला है तो इसे हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, C2 हो जाएगा। अब आप हमको ये बता करके चलो कि एक तो हमारे पास में निकल के आ रहा है C1, और एक हमारे पास में निकल के आ रहा है क्या, C2 निकल कर के आ रहा है। तो अब जब बताओ, तो जब C1 निकल के यहाँ से आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई इसकी। कहें बिल्कुल सही सर। और इसका जो हो गया ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है। अच्छा केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हो क्या, वक्रता? कहें हाँ सर। तो केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हो, वक्रता त्रिज्या। इसे बोलेंगे R2। इसको चाहो तो मिटा दो, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। इसको भी चाहो तो मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब हमको आप ये बताओ कि यहाँ से तो हमारे पास में ये हो गया। अब एक टॉपिक यहाँ से और बचा, ये लेंस के वक्रपृष्ठ के बीचों-बीच जो हमारे पास में बिंदु होता है ना, इसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में P1 होगा, ध्रुव कहते हैं। लेंस के वक्रपृष्ठ के बीचों-बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ये जो हमारे पास में आएगा इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, P2 बोल देते हैं। तो ये लेंस का द्वितीयक ध्रुव कहलाता है। ये ध्रुव तो होगा, लेकिन कैसा ध्रुव होगा, दूसरा। ये हमारे पास में बच्चों हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोल करके चलेंगे वक्रता केंद्र। लेकिन ये कैसी होगी, प्रथम होगी। इसमें प्रथम द्वितीय लगाया भी नहीं जाता, वो मैं बता रहा हूँ कि लेंस का वक्रपृष्ठ जिस पारदर्शी गोले से मिलकर के बना होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब हमने कहा ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R1 बोला जाता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा बच्चों। तो वक्रता त्रिज्या की भी परिभाषा यहाँ से खत्म हो गई।
और यही वाला पॉइंट हमारे पास में लेकर के जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र तो ये भी है ना बाबा, इसे भी हम लोग बोल के चल सकते हैं कि सरकार ये क्या होता है? कह रहे हैं कि सर ये भी तो वक्रता केंद्र है और यहाँ केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो इसे हम लोग बोल देंगे कि सर ये वक्रता त्रिज्या भी हो जाएगी। हमने कहा वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। एक टॉपिक भूल गया हूँ, मुख्य अक्ष कहाँ गया? चलो, ये तो हो गया ना। इसी प्रकार बच्चों उत्तल लेंस में भी होता है। तो ध्यान से देख करके चलो, अगर उत्तल लेंस की मैं बात करूंगा तो उत्तल लेंस में आपको हमेशा ये मान करके चलना है। ये उत्तल लेंस मैंने बना दिया है। ये उत्तल लेंस की हमारे पास में क्या है? प्लास्टिक है, ठीक है। ये उत्तल लेंस है तो ये इसको मानोगे ये ध्रुव P2 है और इस वाले को मान करके चलोगे कि ये हमारे पास में क्या होता है? P1 और इस वाले को मान करके चलोगे क्या होगा? P2 होगा। अब बताओ यहाँ से केंद्र जो होगा, इधर केंद्र होगा C2 और इसकी दूरी अगर हम लोग देखेंगे तो गोला ये इधर ही बन करके जाएगा ना। इसका गोला तो इधर है, इसका मतलब P1 का केंद्र किधर होगा? E1 होगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे कहेंगे C2। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसे कहेंगे C1। इसका मतलब प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र। यहाँ से सॉरी, C2 तो मिल गया ना, इसे बोलेंगे R2 और इसे बोलेंगे क्या होगा? R1 होगा। ये हमारे पास में ध्यान देने की बात है कि उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या दाईं ओर होती है, अवतल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या बाईं ओर होती है। बात समझ में है ना? तो ये दोनों हमारे पास में दे रहा है। तो कभी अगर आप लोगों से दे दें वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस पारदर्शी गोले से मिलकर बना होता है उसकी त्रिज्या को, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई वक्रता त्रिज्या की। और ये परिभाषा दे देता हूं, ध्रुव किसे कहते हैं? लेंस के वक्र पृष्ठ के बीचों बीच बिंदु को क्या? लेंस के वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब टेढ़ा वाला, वक्र पृष्ठ के बीचों बीच बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? ध्रुव कहा जाता है। लेंस के वक्र पृष्ठ के बीचों बीच बिंदु को लेंस का ध्रुव कहा जाता है। एक लेंस में ध्रुव कितने होते हैं? दो ध्रुव होता है। वक्रता केंद्र कितना होता है? दो होता है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? दो होता है। फोकस कितना होता है? दो होता है। जबकि दर्पण में हम लोग पढ़े थे बच्चा तो एक एक चीजें केवल होती थी बस। ठीक है, इतनी चीजें समझ करके रखो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं और अगला टॉपिक हम लोग यहीं से समझ करके चलने वाले हैं कि हमारे पास में लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, जो कि मैं भुला गया था कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होगा। मैंने आपको ये परिभाषा बताया वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या बताया, मैंने आपको ध्रुव की परिभाषा बता दिया है। ठीक है, अब देख लो आप लोग थोड़ा सा कि हमारे पास में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। इधर मैं लिखने के लिए भूल गया हूँ तो नीचे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास में क्या होगा? मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ से समझा देते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होगा। ये हमने यहाँ से बना दिया अवतल लेंस। प्यारे बच्चों समझ के रखें कि ये हमारे पास में अवतल लेंस होता है। ये अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? P1। ये अवतल लेंस का क्या हो जाएगा? P2। लेंस के दोनों ध्रुव को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस के ध्रुव के दोनों ध्रुव को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका मतलब सर अगर कभी भी आ जाएगी बात कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाएगा तो हमको तनिक भी क्षण नहीं लगेगा बताने में कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होगा? जल्दी बताओ। एकदम सीधा सीधे एकदम काट के चली जाएगी, कोई रेखाएं हमको धाए से उड़ा के चली जाए तो वो हमारे पास में क्या होगा? मुख्य अक्ष कहला देगा। समझ में आया ना? तो कभी भी अगर आएगा लेंस के ध्रुव के बीचों बीच बिंदु को काट कर जाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यही बात उत्तल में भी लागू होती है। अच्छा सर उत्तल में कैसे लागू होगी? हमने कहा आप अपनी आंखों से देख लो। ये बताओ उत्तल लेंस है कि नहीं? कहें हाँ सर ये उत्तल लेंस है। ये लेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में P1 होगा, इस लेंस की बात करेंगे तो P2 होगा। कहें सर इसको काट कर जाने वाली जो एकदम सीधी रेखा होगी इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाएगा, इसे मेन एक्सिस कहते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो बच्चों कभी अगर बोलेगा कि सर मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, लेंस के ध्रुवों को काट कर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख के चलते हैं, ये मुख्य अक्ष भी मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग देखेंगे सर मुख्य अक्ष की भी परिभाषा हमारे पास में हो गई है। अब एक बात और समझो, अब प्रकाशिक केंद्र समझना है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस को लंबवत बराबर दो भागों में बांट कर जाने वाली, लेंस को लंबवत दो भागों में बराबर बांट कर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसे ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या बोलते हैं, लेंस को बराबर दो भागों में बांट कर जाने वाली सीधी सीधी लंबवत रेखा को, बराबर दो भागों में बांट कर जाने वाली लंबवत रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। तो इसका मतलब लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा, इसे ओ के द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा, इसे ओ के द्वारा दर्शाया जाता है। बताओ, देखो बीच में ओ बन गया कि नहीं। तो ये वाला जो हमारे पास पे बच्चों पॉइंट निकल के आ रहा है, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोल करके चलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोल करके चलेंगे। बोलो इतनी बात यहाँ से आपको समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में लेंस का क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो कभी भी अगर आप लोगों से दिक्कत परेशानी या कुछ भी करें, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है ये बता सको। लेंसवा के बराबर दो भागों में बांट कर जाने वाली जो सीधी रेखा है, यदि वो जाते 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 मुख्य अक्ष को जहां काट दे, उसी रेखा को क्या बोलते हैं, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, प्रकाशिक तल। ये मुख्य अक्ष को जिस पर काटता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। और ये जो हमारे पास में रेखा आ रही है ना, इस रेखा को बोलते हैं प्रकाशिक तल बोला जाएगा। तो अगर कभी आप लोगों से जिक्र करें कि प्रकाशिक तल क्या होता है, तो हम लोग हमेशा बता लेंगे कि सर प्रकाशिक तल किसे कहते हैं। अब देखो नई परिभाषा, प्रकाशिक तल और मुख्याक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। मिल गई ना एकदम परिभाषा। तो क्या बोलेंगे, मुख्याक्ष और प्रकाशिक तल एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई है। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना बन जाए। ये 25 मिनट का हम लोगों को वीडियो हो गया है, 24 मिनट का। ठीक है, अब हम लोगों के पास में प्रकाशिक केंद्र भी हम लोगों ने समझ लिया है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। चलो, एक बात हमने आपको ये भी सिखा दिया। अब हमारे पास में कितने टॉपिक बच रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, ताकि बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ सके हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम लोग देख के चलते हैं कि प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहा जाता है, जल्दी से हेडिंग लगा लिया जाए। प्रथम मुख्य फोकस और प्यारे बच्चों द्वितीय मुख्य फोकस हमारे पास में क्या होकर के जाते हैं, जल्दी से लगा लें। प्रथम मुख्य फोकस, तो हमने कहा कि पहले प्रथम मुख्य फोकस, बच्चों ध्यान से समझ के चलो, प्रथम मुख्य फोकस। तो अगर कभी भी आप लोगों से आ जाए कि प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, तो हमने कहा पहले उत्तल लेंस आप लोग बना लो। सर ये जो उत्तल लेंस आप इतनी बार बनवा रहे हैं, जरूरी है इतनी बार बनाना? हम जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपको भी बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सर हमने कहा कि सर ये तो मुख्य अक्ष है, हमने कहा वेरी गुड। कहे सर ये तो इसका प्रकाशिक तल होता है, चलो बहुत अच्छी बात, कम से कम तुम लोगों को याद तो है कि सर ये प्रकाशिक तल है। कहे हाँ सर हमको सब याद है। अब आप लोग ये बताओ, जो हमारे पास में एक यहाँ से फोकस बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी, इतनी ही दूरी इसके दूसरी साइड भी होगी।
तो इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाएगा। ये लेंस का होता है प्रथम मुख्य फोकस, और यही बात हम उत्तल के लिए इसमें बताए हैं। ये किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए होगा, ठीक है। अब यही बात हम लोग बताते हैं अवतल लेंस के लिए, ठीक। अगर अवतल के लिए हम लोग बता करके चलेंगे तो अवतल लेंस में आप लोगों के यहाँ से देख करके चलना पड़ेगा कि सर अवतल लेंस में क्या बन करके जाएगा। अगर हम लोग अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस में डियर ये बन करके जाएगा, ध्यान दो, ये हमारे पास में अवतल लेंस होगा, ये इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। इसको काट करके ये जाने वाली जो रेखा होगी मुख्य अक्ष होगा, इसको यहाँ से जो बराबर भागों में काट कर जाने वाली रेखा होगी इसे बोलेंगे प्रकाशिक तल। अब बच्चा पार्टी अगर आप लोग देख करके बताओगे कि हमारे पास में ये इधर एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग बोल के चलेंगे F2, और इतनी ही दूरी पर एक पॉइंट हमको यहाँ पर और मिल करके जाएगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा F1। तो इसका मतलब ये इसका होगा प्रथम मुख्य फोकस, ये हो जाएगा। बच्चों क्या बोल करके जाएंगे, इसे हम लोग बोल करके जाएंगे प्रथम मुख्य फोकस बोला जाएगा। तो उत्तल लेंस में जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो दूसरी साइड में होता है। बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से मिल जाए द्वितीय मुख्य फोकस पहले होगा, दोनों अपोजिट हैं कि नहीं। तो अगर कभी भी आप लोगों से बिंदु पूछ लें कि सर यहाँ से हमको एक नोट बना दीजिए, कि नोट क्या बन करके जाएगा, अभी मैंने परिभाषा नहीं लिखा है, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ। अगर बात आ जाएगी उत्तल लेंस में, ठीक है, अगर बात आ जाएगी किसमें, उत्तल में, तो उत्तल में आप लोगों को देखना पड़ेगा F1 और क्या देखना पड़ेगा F2। उत्तल में जो F1 होता है वो लेफ्ट में होता है, और इसमें जो क्या होता है राइट में होता है F2। अगर बात आ जाएगी हमारे पास में अवतल में, तो जो F1 होता है वो राइट में होता है, और जो F2 होता है वो किधर होता है, लेफ्ट में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं। तो कभी अगर आप लोगों के सामने आ जाए बच्चों, ये अवतल ये टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो उल्टे तो लेकर के जाएगा ना। तो ऐसे आप लोग समझ करके चलना कि ये इसका हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया। अब देखो ये इसकी क्या है, फोकस दूरी कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या कहलाती है बच्चों, फोकस दूरी कहलाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास में लेंस है ना, एक लेंस में फोकस दूरी भी कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल f1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल f2, ये बोला जाता है प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। समझ में आया ना। तो ये प्रथम मुख्य फोकस, ये द्वितीय मुख्य फोकस होता है। प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी होती है। अब एक मजे की बात और हम लोग समझ लेते हैं। सर क्या समझते हैं मजे की बात, समझते तो रहो बच्चा, समझ में आ जाएगा। चलो इसको पहले हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब एक बात और समझो आप लोग, यही जरूरी पॉइंट ही है, सारी चीजें नोट में लिखते चलना। अभी बहुत बढ़िया खूबसूरत सी नोट्स आपकी बनेगी यदि आप लोग खुद लिखते चलोगे तो। इम्पॉर्टेंट मजे की बात यहाँ से ये है, क्या मजे की बात बच्चों, अगर आप लोगों को यहाँ से देख करके चलेगा कि मजे की बात क्या है, यार लेंस में जो फोकस होता है ना, लेंस में फोकस जो होते हैं ये हमको चार चार पढ़ने पड़ते हैं कितने, अगर कोई डायग्राम बनाएंगे ना तो लेंस में 4 फोकस को मानना पड़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, लेंस में 4 फोकस होते हैं, बिल्कुल। जैसे हमने कहा कि आप लोग उत्तल लेंस मान करके चलो, अगर बच्चा मैंने उत्तल लेंस बना दिया, ये क्या है, कहें सर ये प्रकाशिक तल होता है, लेंस को लंबवत बराबर 2 भागों में बांट कर जाने वाली काल्पनिक रेखा को लेंस का प्रकाशिक तल कहते हैं। ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। कहें सर मैं एक बात बताऊं, हमने कहा क्या बताओगे, कहें सर उत्तल लेंस है इसमें मैं फोकस छाटूं क्या, हमने कहा चलो छाट लो। कहें सर अगर इसमें इधर फोकस छाटेंगे तो ये वाला जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग बोलेंगे F1। हमने कहा वाह वेरी गुड। इधर अगर हम लोग देखेंगे तो सर ये वाला इसका क्या होगा, F2 होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने कहा इसी फोकस की दोगुनी दूरी अगर यहाँ पर ले ली जाए तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास में, इस पॉइंट को बोलते हैं, इसी का दुगनी दूरी तो है, अरे जितना दूरी ये था इसी का दुगना जस्ट मैंने ये नाप लिया, इसे बोला जाएगा 2F1। द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी को कहा जाता है 2F2।
तो इसका मतलब जो हमारे पास में लेंस आ जाएगा, अब बाकी ये के इधर चले जाएँगे तो बिंदु मिलेगा अनंत, इसके उधर चले जाएँगे तो बिंदु मिलेगा अनंत। कभी अगर आप लोग देख करके जाओगे तो ये बिंदु क्या होगा? अनंत हो जाएगा, इधर चले आओगे तो इधर भी आप लोगों को क्या मिल कर के जाएगा? अनंत मिलेगा। देखो 2 फोकस कितने फोकस हो गए? 4 फोकस। तो जो लेंसवा में फोकस की बात करेगा ना बच्चा, इसमें 4-4 फोकस का ज़िक्र आप लोगों से अकेले ही करवा लेगा कि सर इसमें जो फोकस हुआ है ये कितना फोकस आया है। कहें सरकार हमेशा 4-4 फोकस आप लोगों को बतियाना पड़ेगा कि सर इसमें 4 फोकस हमारे पास में आ रहे हैं। चलिए बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे देख कर के चीज़ें चलते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें होके जाएँगी। ठीक है? चलिए, एक बल्ब नहीं जल रहा है, उसको देखना पड़ेगा अभी शाम को आकर के कि क्या हो रहा है। तो सर उत्तल लेंस में बता दीजिए ना, हमने कहा उत्तल लेंस में भी बता देंगे भाई, उत्तल लेंस में भी हमारे पास में ऐसे ही जाएगा। तो अगर उत्तल लेंस की बात आएगी तो उत्तल लेंस में भी आप लोग बना लो, ऐसे हम लोग बना कर के चलेंगे। जब ऐसे बना कर के उत्तल लेंस में हम लोग चलेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, यहाँ से तो इसका क्या होगा f2 होगा, यहाँ से इसका क्या होगा f1 होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा 2f2 होगा, यहाँ इसका क्या होगा 2f1 होगा। लेकिन इस लेंस में इन सब चीज़ों का काम नहीं लगता है। काम लगेगा केवल उत्तल में ही, तो उत्तल का ही ज़िक्र हम लोग बढ़िया से करके चलेंगे, ठीक है? चलो, अब ये फ़ोकस है कि नहीं? प्रथम फ़ोकस, फ़ोकस पर डाली गई लंबवत रेखा, फ़ोकस पर डाली गई लंबवत रेखा, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? फ़ोकस तल। क्या बोलते हैं? फ़ोकस तल कहा जाता है। फ़ोकस पर डाली गई लंबवत रेखा ही फ़ोकस तल कहलाती है। मुख्य अक्ष के ना विपरीत ऐसा बोलना है कि मुख्य अक्ष पर स्थित फ़ोकस के ऊपर डाली गई लंबवत सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं? फ़ोकस तल कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, एक बात तो हमारे पास में ये हो गया कि सारे बिंदु को मैंने इसमें क्या कर दिया? खत्म कर दिया। समेट दिए सभी चीज़ों को एक ही में, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। इसकी परिभाषाएँ बच गई हैं। कल परिभाषाएँ आपको क्लियर हो जाएँगी। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख़्याल रखें, मस्त रहें। जो वीडियो आपको नहीं मिल पा रही, कृपया कमेंट करें, पब्लिक कर दी जाएँगी वीडियो। जय भारत।